हो क्या रहा है दोस्तों कि भारत में कई जगहों पर आप ग्रॉक के कई जवाब नहीं देख पा रहे हैं। कई जवाबों पर पाबंदी लगा दी गई है, उसे एक तरह से सेंसर कर दिया गया है और खुद ग्रॉक यह कह रहा है कि भाई मेरे जवाबों को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह कह रहा है कि मेरे जवाबों को जानबूझकर जो है वो दबाया जा रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी के पक्ष में नहीं होता है, वो सिर्फ हकीकत बयान करता है। भाजपा उससे बुरी तरह से बौखला गई है। पिछले 60-70 घंटों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक ने भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित मालवीय के झूठ का नहीं, उन्होंने आरएसएस की क्या भूमिका थी स्वतंत्रता संग्राम में, उसको लेकर भी पर्दाफाश किया है। उन्होंने ना आरएसएस को बख्शा है, ना सावरकर को बख्शा है, किसी को नहीं बख्शा है। लोगों के सामने बाकायदा सबूत लाके एक्सपोज किया जा रहा है भाजपा के झूठ को। और भाजपा क्या कर रही है? उसका जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय वो कह रहा है कि ग्रॉक कुछ गालियां दे रहा है, हमें उस पर अंकुश लगाना है। दिक्कत यहां गाली से नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं भाजपा में गालीबाज भरे पड़े हैं। दिक्कत यह है कि ग्रॉक जिस तरह से पोल खोल रहा है, मैं कुछ देर बाद आपको फिर बताऊंगा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं सोशल मीडिया हैंडल एक्स को, किस तरह से ग्रॉक के जवाब भारत में छुपाए जा रहे हैं और यह अपने आप में कितना शर्मनाक है। कहने को हम लोकतंत्र हैं, क्या यह विश्व गुरु की हरकतें होनी चाहिए? मगर इलॉन मस्क चुप नहीं बैठ रहे हैं। सोशल मीडिया हैंडल एक्स जो है वो भारत सरकार को या बीजेपी सरकार को अदालत में घसीट कर ले जा रही है। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर एक एक करके मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। इलॉन मस्क की कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ केस किया है, इल्जाम सेंसरशिप का लगाया गया है। एक्स कोर ने कहा है कि कंटेंट हटाने के लिए लिखित में कारण बताना होता है, फैसला लेने से पहले सुनवाई की व्यवस्था करनी है, इसमें कानूनी रूप से चुनौती देने का अधिकार भी शामिल है। इन सभी बातों को अनदेखा किया जा रहा है और मैं आपको बतलाना चाहता हूं बाकायदा इस बात को लेकर याचिका दायर की गई है और इस बारे में हमें क्या मालूम है आपकी स्क्रीन पर। इलॉन मस्क की कंपनी एक्स कोर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने भारत सरकार के आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) पर सवाल उठाए हैं। कंपनी का कहना है कि यह नियम एक गैर कानूनी और अनियमित सेंसरशिप सिस्टम बनाता है। इसके तहत कंटेंट को ब्लॉक कर प्लेटफॉर्म के संचालन को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने 2015 के श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया।